हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर भावना गुप्ता है। आज मैं आपको स्टॉपलर सिमुलेशन थ्योरम के बारे में बता रही हूँ। जैसा कि हमने पहले जाना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, हेक्सर ओहलिन, रिकार्डो, इन सब ने बताया है कि दो देश होते हैं, दो वस्तुएं होती हैं, दो साधन होते हैं। और एक जो भी देश होते हैं उनमें व्यापार इसलिए होता है कि एक साधन उनके पास दुर्लभ होता है यानी स्केयर होता है, और एक साधन वो एबंडेंट यानी कि प्रचुर मात्रा में होता है। तो जो साधन उनके पास प्रचुर मात्रा में होता है उसी साधन की से वस्तुएं बनाते हैं, और जो दुर्लभ मात्रा में होता है उस साधन से वो वस्तुओं को, उन साधन की वस्तुओं का वो आयात करते हैं। लेकिन इस प्रमेय में बताया गया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो जो दुर्लभ साधन है उसको हानि होती है, और पर्याप्त साधन यानी एबंडेंट जो होता है उसको लाभ होता है। हमने ऐसा पढ़ा है। लेकिन इसमें ये भी बताया गया है परंतु यदि टैरिफ लगा दिए जाते हैं तो पर्याप्त साधन यानी कि प्रचुर साधन को हानि होती है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए ए देश जो है वो पूंजी प्रधान देश है और बी देश जो है वो श्रम प्रधान देश है। यानी कि ए देश जो है वो पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करता है और उसका निर्यात करता है, और बी श्रम प्रधान वस्तु का उत्पादन करता है और निर्यात करता है। अब देश बी अगर अपने यहाँ आने वाले जो ए देश से पूंजी प्रधान वस्तुएं आ रही हैं उन पर प्रशुल्क लगा देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं। जो वस्तुएं हैं पहले मान लीजिए वो 10 रुपये की थी तो अब वो 30 रुपये की हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या है, उनकी जो मांग होती है वो कम हो जाती है। और जो बी देश है उसके यहाँ पूंजी क्योंकि दुर्लभ साधनों में से है, तो बी देश के जो उत्पादनकर्ता होते हैं वो सोचते हैं कि अब जो ये 30 रुपये की वस्तु आ रही है और हमारे यहाँ जो पूंजी है वो दुर्लभ है, अगर हम इसका उत्पादन भी करते हैं तो अपेक्षाकृत कम रुपए में बन जाएगी। तो वो बजाय आयात करवाने के वो अपने ही यहाँ देश में जो दुर्लभ साधन है उससे वस्तुएं बनाने लगते हैं। तो दोनों ही देशों में ये होता है, ए पूंजी प्रधान देश है तो वो श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करने लगता है क्योंकि बी देश से जो वस्तुएं आ रही हैं वो अपेक्षाकृत महंगी हो चुकी हैं। तो इससे क्या है, प्रचुर साधन की जो मांग है वो कम होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास दो ही साधन होते हैं, पूंजी और श्रम, और वो भी हमारे पास निश्चित रिसोर्सेज होते हैं, निश्चित मात्रा में होते हैं। तो अगर साधन एक ही के जो पहले एक ही साधन वस्तु के प्रयोग में हो रहा था तो उसी में फिर उसकी मात्रा बढ़ती जाती है और दूसरे उत्पादन की तरफ वो कम होती जाती है। जैसे कि ए देश में श्रम दुर्लभ है, श्रम स्केयर रिसोर्सेज में है, और पूंजी पूंजी प्रचुर मात्रा में है। लेकिन क्योंकि ए अब श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करने लगा है तो जो पूंजी है उसको भी वो श्रम को देने के लिए प्रयोग में लाते हैं बजाय पूंजी प्रधान वस्तुओं को बनाने के। यही कारण होता है कि जिसकी वजह से हमारा जो है दुर्लभ साधन जो है वो लाभ पाने लगते हैं और प्रचुर साधन है उन्हें हानि होने लगती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।